जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अच्छा, हमने बी बनाना सीखा था, ठीक है, लास्ट चैप्टर में। तो अब हम बी की डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे कि बी को डिफरेंट तरीके से हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और हम कैसे कैसे लिख सकते हैं खूबसूरती के साथ, ठीक है। तो एज़ यूजुअल पहले हमने कट लगाने हैं ताकि हमें पता चले कि हमने बी जो है वो कितनी लाइंस में लेकर आना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं इसलिए बार बार आपके सामने लगाती हूँ ताकि आप भी जब एक्सरसाइज शुरू करें तो सबसे पहले आप कट लगा के वो एक ग्राफ बना लें जिस पे चल के हमने हरूफ को लिखना है, ठीक है। तो इसके बगैर नहीं आप काम करेंगे। ये देखिए ना, मैं भी इसके बगैर काम नहीं कर रही ना, मैं आपके साथ मैंने आपके ये एवरी टाइम मैं कट बनाती हूँ और फिर मैं ग्राफ बनाती हूँ, जैसे 1 2 3 1 2 एंड देन अगेन 1 2 45 के एंगल पे जाके हमने ये मैं इसलिए भी बनाती हूँ कि एवरी टाइम ज़रूरी नहीं होता कि जो सीखने वाले लोग हैं वो हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे जो हैं ऐसे लोग हैं, ऐसे फॉलोअर्स हैं जो कि बहुत मतलब पहली वाली लेसन्स पे हैं और उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं या अपनी प्रैक्टिस शो कर रहे हैं इसकी कट बनाने की। और जिस तरीके से वो लोग मतलब खूबसूरती से काम कर रहे हैं और जिस लगन से कर रहे हैं, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इतना मतलब लोगों में शौक़ है सीखने का कि मतलब देखें कि कैसे बनाना है, कट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये लेसन जो होता है ना, ये उन लोगों के लिए भी है ताकि एवरी टाइम जो भी लेसन कोई देखे तो उसको पता चले कि हमने सबसे पहले कट बना के अपना एक ग्राफ बना लेना है जिस पे हमने हरूफ लिखने, ठीक है जी। ये 3 हो गए, 1 अगेन 2 1 2 3 1 2 एंड देन अगेन 1 2, ठीक है जी। एक लर्नर है, उन्होंने अपना काम ऐसे शेयर किया है भाई, पूरे पेज पे उन्होंने सारी लाइंस लगाई हुई थी, ठीक है। सारी लाइंस लगाने के बाद फिर उन्होंने उस पर हर लाइन पे उन्होंने कट जो है ना बना के दिखाए हुए थे और इतनी खूबसूरत प्रैक्टिस थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन्हें जिन्होंने ये काम किया। अच्छा जी, एज़ यूजुअल पहले हमने कट बना लिए, अब हमने लाइंस लगानी है, ठीक है। ये थोड़ा सा सूख गया है, थोड़ा सा गीला भी है, कोई बात नहीं, मैं इसको उठा के ना लाइंस लगा देती हूँ ताकि स्केल उठा लूँगी ना उसको, अगर स्केल मैं सीधा नीचे रख दूँगी तो वो जो कट का जो इंक जो है ना इसके साथ लग जाएगी, इसलिए मैंने स्केल को उठा के 1 2 3 1 2 पे लाइन, दोबारा से फिर 1 2 पे लाइन है। ओ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा। अच्छा जी, ये अब हम हो गया। आपको पता है कि हमने सबसे पहले ये बॉर्डर लाइन लगाई थी, ये वाली बॉर्डर लाइन, फिर हमने 1 ऑफ स्केल यानी कि 1 स्केल का फासला रख के हमने ये इधर ये वाली लाइन लगाई थी, फिर 1 स्केल का फासला रख के हमने इस साइड पे लाइन लगाई थी, ठीक है। और फिर जो साइड की लाइंस जो हैं उसी पर हमने कट जो है वो बनाए थे और हमने एक ग्राफ बना लिया अपनी कैलीग्राफी के लिए, ठीक है। अलिफ हम सीख चुके हैं। बे जो है लास्ट टाइम हमने सीखा था बे बनाना लाइक दिस, ये देखिए हमने ऐसे सीखा था ना। अच्छा, इसका जो बे की विड्थ जो है ये कितनी होनी चाहिए, ये ऑलमोस्ट 5 तक तो होनी चाहिए, ठीक है। और इसका हम अंदाज़ा कैसे करेंगे, इसका हम अंदाज़ा ऐसे करेंगे, मैं पहले आपको इस पर बता लूँ ये 5 में है कि नहीं। एक तो ये है कि हम जो है यहाँ पे कट भी बना सकते हैं, यानी कि 4 कट के 5 कट के बराबर होना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो ओनली हम 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5, हम ऐसे भी कर सकते हैं अंदाज़ा, ठीक है। और ये ज़्यादा भी हो सकती है, अगर हम इसको खींच लेंगे और तो ये ज़्यादा कट पे चली जाएगी,
ये हमारे डिज़ाइन के मुताबिक है। हमारा अगर अभी हमने डिज़ाइनिंग शुरू करनी है, आपको पता है, अभी तो हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स बनाना सीख रहे हैं, हरूफ बनाना सीख रहे हैं। इसके बाद हमने डिज़ाइनिंग तब शुरू करनी है ना, तब आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह से अल्फ़ाबेट्स को इसमें खूबसूरती के साथ अपना डिज़ाइन मतलब क्रिएट करेंगे, राइट। अच्छा जी, हमने पहले सिंपल बे सीखा था, वो मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ, बनाने लगी हूँ, ठीक है। यही वही वाला एंगल था जी, और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये हमने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद बे जो है, बे हमने सेकंड जो इसकी वेरिएंट है उसकी ये इस तरह से है, डिज़ाइन करेंगे हम। वही हमारा एंगल होगा जी 45 का, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से लेकर आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने हमारी भी होगी, राइट। इस तरह से हो गया। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, इसी तरह से। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेते हैं। इसको हम खींच के स्ट्रेट इस लाइन पे लेकर आएंगे, एंड देन ऐसे सीधा लेकर आते हैं, ठीक है। ये दिस इज़ द राइट वन, ऐसे लेकर आना है। इस तरह से होगा तो आप दोबारा लिखिएगा, ठीक है। ये वे का नुक्ता है, ये भी है। सो हमने इस दफ़ा ये वाली वे बनानी सीखी है। इसको हम दोबारा से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आएगी ये 2 लाइंस में, 2 कट में ही आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 कट्स लगाती हूँ ना, ये 1, ये हो गया 2, ठीक है जी, ये 2 कट हो गए, राइट। अब हमने इसको यहाँ से शुरू करना है दोबारा से, ये ठीक हो गया। अब फिर हमने यहीं से लेके इसको कंटिन्यू करना है, सीधी ला के ये ऐसे आएगा, ठीक हो गया। ये हमारी बे है। आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी, ठीक है। ये देखिए 2 कट में आएगा ये, राइट, लुक। और इसी तरह हम अगर इसको देखिए, इसको हम खींच के हम इसको लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बे थी ना, अब ये वाली बे जो है, चूँकि अब ये हमारे पास 2 लाइन्स है ना, 1 2 एंड ये वाली बे जो है ना, हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे 45 के एंगल पे मैंने कलम को रखा, ये ठीक है। देखिए ना, टिश्यू पेपर होना चाहिए पास। इंक लग जाती है ना, इसको मैं लेकर आ रही हूँ, ये ऐसे है, ठीक है। समटाइम्स इंक कम पड़ जाती है ना, ये भी एक बेगी की तरह है, ठीक हो गया जी। इसी तरह हम इसको और खींच के भी लंबा लेके जा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर डिज़ाइन जो हम बनाना चाह रहे हैं या क्रिएट करना चाह रहे हैं कैलीग्राफी में, ठीक हो गया। अच्छा, ये है आज का आपका लेसन, बे, सेकंड बे। ये फर्स्ट बे थी,
ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड वन एंड दिस इज़ द थर्ड वन। सो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मेरे से शेयर करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस इनफ कर ली है एंड यू आर एबल टू राइट बे एंड अलिफ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नया जो है ना लेसन शुरू करूँगी। मुझे भी फ़िक्र रहती है ना कि प्रैक्टिस की है कि नहीं की, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, आप लोगों ने उसको बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।